अच्छा, लास्ट टाइम पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, वहीं से बोल दो। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन आ गई थी ना। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन आ गई थी, उसके एक दो एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, मैं बोल दे रहा हूँ, जिनका छूटा वो लोग अभी मोबाइल से फोटो खींच लेना, फिर जाके घर पे लिख लेना, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन क्या थी? एक ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल and the derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। इतनी सी डिफिनीशन थी, यानी जिसमें x आए, y आए, dy dx आए, ऐसे से बने इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें क्या एग्जाम्पल लिखवाया था आपको मैं? तीन। तीसरा वाला थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तीसरा एग्जाम्पल क्या था? कैन यू टेल मी? एग्जाम्पल थर्ड, उसी के आगे आप लोग कैरी ऑन कीजिए, ठीक है। जो लोग नए वो भी लिखना वहां से चालू करते, पीछे पेज छोड़ करके। एग्जाम्पल थर्ड, इस तरह से था ना, यहां कोई कांस्टेंट लिया गया था, जीरो था, क्या था? कुछ भी ले सकते हो, मान लो जीरो ले लिया गया है, ठीक है। तो इसको देखो, डी डी एक्स नहीं पढ़ते हैं। जब ऐसे सिर्फ डी होता है, डी वाई डी एक्स, तो डी डी एक्स आप वाई पढ़ते हो। इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर, ठीक है। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स टू, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टू, ठीक है। मैं आपसे ये पूछा था कि यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और कितने डिपेंडेंट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पहचानना बड़ा जरूरी है, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कितने। तो जो ऊपर आता है वो हमेशा क्या होगा, और जो नीचे आएगा वो क्या होगा। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या क्या हैं? नए वाले साथ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतना तो आप जानते हो बचपन से थोड़ा बहुत। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे? आर, एक्स एंड टी। और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल इज जेड, मीन्स कि जो यहाँ जेड है वो जेड दो वेरिएबल का फंक्शन है, जेड दैट। सो जेड इज फंक्शन, आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, न कि आप ऐसे लिखते हो। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की अपनी टर्मिनोलॉजी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स कामा टी। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के जो लोग हैं वो जनरली एफ को जेड को ही जेड के रूप में, और वो किसका फंक्शन है? एक्स कामा टी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस कहाँ गया ये? सो अगर ये आपके पास इक्वेशन, इसका मतलब z इज इक्वल टू जेड एक्स टी इज ए फंक्शन ऑफ यानी जो z है वो फंक्शन है x और t का, x एंड टी, ठीक है। यानी यहाँ के जिसका फंक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो फंक्शन है वो क्या होगा? डिपेंडेंट। यानी एक्स वाई की वैल्यू प्रोवाइड, एक्स और टी की वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो जेड की वैल्यू क्या होगा? अपने आप निकल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी जेड जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो ऐसे केस में जब फंक्शन आपका दो वेरिएबल का फंक्शन हो तो सिंपल डेरिवेटिव की बात नहीं की जाती है, वहाँ एक टर्म आता है पार्शियल डेरिवेटिव। इसके बारे में बातचीत आगे की जाएगी, अभी आप सिर्फ नाम सुन लो। वहाँ बातचीत क्या की जाती है? पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे मैं थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में आप बताता हूँ, जैसे आप पढ़ते होगे, ठीक है, जेड इक्वल टू 2xy, ठीक है। जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। मान लो आप टी में दिखा रहे हो तो जेड इक्वल टू 2xt लिख दिया हमने, जेड इज इक्वल टू 2xt। इसका मतलब जेड किसका फंक्शन है? एक्स और टी का। तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव आएगा, जिसको आप क्या लिखोगे? डेल जेड डेल एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो तो टी को कांस्टेंट ट्रीट करोगे। टी को क्या ट्रीट करोगे? जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो दूसरे वाले वेरिएबल को क्या करोगे? कांस्टेंट ट्रीट करोगे। तो क्या आएगा? ये टू कांस्टेंट है, टी को भी कांस्टेंट कर रहे हो तो एक्स का क्या हो जाएगा? एक, तो बचा क्या? 2t, ठीक है। और डेल जेड डेल टी निकालोगे तो क्या आएगा? जब टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो टी का तो एक हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, और बचा क्या? 2x। ये करते हो ना, छोटा बहुत बचपन में भी थोड़ा बहुत कराया जाता है, बस इतना आपसे यहाँ मतलब है डिफरेंशियल, इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में जानना नहीं है। तो उसके नीचे लिखो, इसी के नीचे नोट्स में, ये तो मैं समझाने के लिए बताया था, ये अपने कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। इसके नीचे लिखो वेयर डेल जेड डेल एक्स
इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डेल z डेल x क्या है, उसको क्या पढ़ोगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एंड उसी के आगे ये सब लिख लिया ना, नए वाले भी लिखते रहे हैं, पीछे आप कैरी ऑन कर लेना वहां से, ठीक है। ये मुजरा नहीं है कि मैं डांस कर रहा हूँ और आप अरे बैठ के क्या नाच रहा है, बसंती क्या नाच रही है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना, मैं एक लाइन बोलता हूँ बार बार, और जब भी मैं पढ़ाया हूँ इसके पहले भी, कि दो ही चीज अंतिम सत्य है, ठीक है। एक क्या, एक तो मरना सबका अंतिम सत्य है, ठीक है, और दूसरा जो मैं लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे ना, अल्टीमेट ट्रूथ है। उसको आपको लिखना ही लिखना, बल्कि होशियार लड़के जो होते हैं किनारे वाला भी लिख लेते हैं। एक चीज़ मैं बताऊं, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, तुम लोग विश्वास इसलिए नहीं करोगे क्योंकि अभी पार्ट 1 के हो, तुम्हारे समय पार्ट 3 के बच्चे थे, अभी जो पार्ट 3 में हैं, इनके जो जस्ट सीनियर हैं, जो मेरे क्लास नोट्स के नोट्स होते हैं ना, क्लास नोट्स के अंदर मैं नोट्स लिखवाता हूँ, यकीन मानो वो वैसे ही है जैसे बॉडी के लिए ऑक्सीजन है, जैसे बॉडी के लिए ऑक्सीजन है। वो लड़के जैम का एग्जाम दिए थे तो उनका कहना था, मेरा कहना नहीं था, उनका कहना था 60 to 70% क्वेश्चन क्लास नोट्स के नोट से आया था सर के, जो नोट्स लिखवाते हैं बीच बीच में नोट्स, ये नोट्स, ठीक है, वहीं से आया था, एज इट इज लड़के उसको अप्लाई किए। तो बहुत हल्के में नहीं लेना बार बार। और एक कोटेशन दूसरा भी बोलता हूँ कि एकदम गीता की तरह पवित्र मानना है ये नोट्स। बहुत लोग सोचते हैं नहीं नहीं, वो दिक्कत ये होती है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब इंटर में हम लोग जल्दी मैथ का नोट्स बनाते नहीं है, क्योंकि इंटर की मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स से गुड़ा भाग किए फेंक दिए, वहाँ डिफरेंशिएशन अवकलन किए फेंक दिए, ठीक है। यहाँ वही तुम्हारी आदत पड़ी रहती है, तो एक महीने बाद तुम खोजोगे फिर रुद्र कहाँ गया, अब उससे लिखे हम, ठीक है। तो उसके पास भी टाइम थोड़ी ना तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको बीएससी थर्ड ईयर में मैथमेटिक्स के नोट्स बनाने होंगे, मैं कई बार कह चुका हूँ। यहाँ सिर्फ प्रवचन नहीं सुनना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यू आस्क्ड 11,000 टाइम्स, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, ठीक है। तो where del z del x is the partial derivative of z with respect to x, and इसी में कैरी ऑन करना, and del z del t is the partial derivative of z with respect to t, जब मैं WRTO लिखता हूं तो विथ रिस्पेक्ट टू का उसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, मान लो अगर इसी में आपका डेल स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल x2 लिख दिया गया, इसका मतलब आप क्या समझोगे, हायर एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की बात हो रही है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, अरे उसको मिसप्रिंट, ऐसा लगता है जैसे वो कोई बहुत भारी गलती पकड़ लिए हो, बोला ना मुंह से लिखना लग जेड, वो लिखाया नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर मेकिंग मी करेक्ट, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो डेल स्क्वायर, मेन चीज ये समझ, डेल स्क्वायर जेड डेल x2, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर यहाँ 3 आ जाता तो इसका मतलब क्या है, थर्ड ऑर्डर, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात डिफरेंशियल इक्वेशन में होती है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में होती है। तो खैर इसको लिखना ना कभी में, इसको हटा दो, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आर्टिकल लिखो, नेक्स्ट आर्टिकल, ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल, ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल। अच्छा, मैं थोड़ा, अब तुम लोग थोड़ा होशियार हो गए डिफरेंशियल इक्वेशन में, मैं ये लिख दूं, अगर dx dy प्लस साइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिर्फ आपको ये बताना है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ये जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक तुम डिफरेंशियल इक्वेशन के माहिर खिलाड़ी नहीं हो सकते। तुरंत इक्वेशन से आपको बताना व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर dx dy प्लस साइन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है, इसमें x और y में कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, तो हमेशा डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है, यानी ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, और जो y है यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगी। इसी पे तो मैं एक लेक्चर लिया था पूरा
डिफरेंशियल इक्वेशन में लोगों के एक क्लियर कट पता होना चाहिए कि जैसे कई एग्जाम्पल से मैं समझाया था कि जिसको आप वैल्यू असाइन करते हो वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उसके सहारे जो वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन से तुरंत आपको ये पहचानना आना चाहिए कि यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ठीक है, जस्ट फॉर चेकिंग योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। यकीन मानो अगर मैं यूनिवर्सिटी, मेरी पीएचडी पूरी जिस दिन जनवरी में पूरी हो जाएगी ना, जितना क्या हुआ, आ रहा है केमिस्ट्री वाले सर, ठीक है कोई बात, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, ठीक है। वो हम जानते हैं ना, वो स्काई तो दुनिया में एक ही है ना, ठीक है, वो तो ही बता रहे, मुझे पता है वो सबका, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। अगर मैं अल्टीमेटली फ्री हो जाऊँ ना जिस दिन यूनिवर्सिटी से, पहली बात तो मुझे तुम लोग बार बार एक चीज़ बताओ कि मतलब बीएससी तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा अब बीएससी पढ़ाते पढ़ाते मन, मतलब अभी भी बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा, जैसे तुम लोग पूछते हो सर मुझे बहुत अच्छा नंबर चाहिए, बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। मैं यकीन मानो अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, ये फैक्ट के आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम फैक्ट के आधार पे, आपका 78% से ऊपर नंबर में, जो सबसे कम वाला होगा उससे सारे के सारे ज़्यादा नंबर पाओगे, रेगुलर इन द क्लास रहोगे। क्यों? क्योंकि गारंटी ये है कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कॉपी से बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है, आई एम द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, वो जाएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं, वो जा ही नहीं सकता, ठीक है। इसको तुम स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, जा ही नहीं सकता वो। तुमको पेपर देने के बाद ऐसा लगेगा कि सर ही पेपर बनाए थे क्या, तुम जब दोगे ना पेपर रियल एनालिसिस का, तो तुमको आइडिया होगा यार सर ही बनाए थे क्या, लेकिन नहीं बनाए। वो जो तुम लोग बहुत लोग, हमको स्कोर बहुत ज़्यादा करना, तुम बताओ कितना तुमको चाहिए, 101% मैं दिलवाऊंगा, ठीक है, परसेंटेज बताओ मैं दिलवाऊंगा, ठीक है, 105% मैं दिलवाऊंगा, आधे। मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है, मैं सोचता हूँ ये बीएससी करके तुम लोग कुछ आगे एमएससी में अच्छी जगह जाओ, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, ठीक है, उससे मेरा जो थोड़ा बहुत नाम होता उसको मैं अपना नाम समझता हूँ। परसेंटेज की लिस्ट छपवाना होता ना, मैं कहीं छपवा दिया होता, ठीक है। परसेंटेज मेरे लिए वो तो बाई प्रोडक्ट है, 86, 88 जो आधा लोग छपवाते हैं, मेरे सारे विद्यार्थियों का है, मैं उसको छपवाया नहीं। जैम वालों का कुछ दिन छपवाया था, लेकिन दिक्कत ये होती है जो 13 का छपवाया तो उनके जो करीबी दोस्त थे जिनका हुआ नहीं था उनको ऑब्जेक्शन होने लगा, ठीक है, कि 13 को आप एडवर्टाइज कर रहे हो, तो मैं फिर उस बैनर को हटा दिया, ठीक है। और 1 बाई 1 आपको जब भी वो यहाँ आएंगे मैं मिलवाऊंगा। एक HRI में पढ़ता है, वो जल्दी आने वाला है, एक दिन आपसे बात करवाऊंगा उसको, ठीक है। जैसे नहीं होता, मैं चीज़ें फैक्ट के आधार पे बात करता हूँ, हवाई बातें नहीं, ठीक है। वो आ गया है घर से, वो बोला था, लेकिन अभी क्या है कि मैं खुद क्लास लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, अभी मैं उसको खुद टाइम नहीं दे रहा हूँ। वो बोल रहा था जिस दिन आप कहिए मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये जो 101% है बाई प्रोडक्ट है, आप बस ये सब समझते हुए, मतलब लिखना तो दूसरी बात है, समझते हुए चलना है आपको, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें एक डायग्राम बनाना है आपको, नए मतलब आप मैं पेज बदल दे रहा हूँ, आपकी में अगर जगह हो तो वहीं कंटिन्यू करना। ऐसे ऊपर आप सबसे पहले लिखो डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, ठीक। अब ऐसे तीर बनाओ, एक तीर, एक तीर, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखो, ठीक है। कुछ दिन में इतनी तेज गति होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ, देखो ये एकदम क्लियर कट, तुमको कोई मैं गलत फहमी नहीं रखता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री तुम्हारा 15 दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। एनालिसिस में बार बार कहता हूँ, जिस लेवल से मैं पढ़ाता हूँ वो आपको 28 फरवरी तक का मेरा साथ देना होगा, ठीक है। वो पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैम में बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सा बीएससी प्लस, और तुमको पता भी नहीं चलेगा, इतने असाइनमेंट में तुम्हारे क्वेश्चन रहेंगे, तुम जान भी नहीं पाओगे इसमें जैम का क्वेश्चन है, और तुम उसको बड़े आराम से सॉल्व भी कर दोगे। तो मैं एनालिसिस में टाइम लेता हूँ, बाकी ये दो खत्म हो जाएगा। आधे लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कल सिलेबस कब ओवर होगा,
तो 14 फरवरी इज माय फेवरेट डेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 14 फरवरी इज माय फेवरेट डेट। कोशिश मैं करता हूँ यहाँ ख़त्म हो जाए, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट 28 फरवरी। और जो ईसीसी वाले उनका सिलेबस आधा ही है, तुम लोग समझ रहे हो ना। जो इनको 5 यूनिट पढ़ना है, ईसीसी वालों को सिर्फ 2.5 यूनिट पढ़ना है। उनका जनवरी में एग्जाम होगा ना, आपका जनवरी में एग्जाम होगा ना, कोई मैसेज के जनवरी में, तो तुम लोग मत घबराना। ये मैं यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी वालों के लिए। तुम्हारे सिलेबस में 2.5 यूनिट है एनालिसिस का, तब तक वो तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग मत परेशान होना। और ये मतलब मेरे दिमाग में ईसीसी वाले भी है, सीएमपी एडीसी, और ये तो सारे कॉमन पेपर देंगे कि ही देंगे। ईसीसी वाले इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा चलते हैं, तुम यकीन मानो तुम्हारा टाइम टेबल मैं मोबाइल में एक बार रोज चेक करता हूँ। मैं बहुत डेडिकेटेड आदमी हूँ, रोज चेक करता हूँ कि किस दिन को, जैसे तुम्हारा टेस्ट कब होने वाला है। ठीक है, टेस्ट तुम लोगों का होने वाला है ना 28 नवंबर को। कहाँ तक पूछेंगे उसमें, कुछ आइडिया हिंट उंट दिए हैं टीचर? नहीं, रियल एनालिसिस में कहाँ तक पूछेंगे? नहीं, एलिमेंट्री एनालिसिस इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। बेसिकली रियल एनालिसिस को पार्ट 1 में लोग एलिमेंट्री एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, उसमें कुछ उनका क्राइटेरिया कि जहां तक पढ़ाएंगे वहां तक पूछेंगे, ऐसा कुछ बताएंगे। क्या पढ़ा रहे हैं इस समय? हाँ, बढ़िया करते हो, बहुत अच्छा। ये तो मैं बहुत बढ़िया, ब्लैंक माइंड को सिखाना बड़ा आसान होता है। उसी अड्ड गड्ढ भट्ट भरे सब। ठीक है, उसको साफ करने में मुझे निरमा पाउडर लगाना पड़ता है फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बहुत सही जवाब दिए। नंबर आप, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई कैसे करते हो? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहला चीज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, बीच बीच में शांत हो जाया करो, कुछ तुम्हारे बोलने से मेरा कंसंट्रेशन लाइक होता है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, पक्का होगा, तय बात है। ठीक है भाई, इक्वेशन में क्या हो, पहले आपको वेरिएबल मैंने सिखाया था, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ये सिखाया था, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था ये सिखाया था, फिर उन्हीं से मिला करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए हो। तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज इक्वल टू 1, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक ही है, ठीक है, एक ही है, तो इस केस में बोलते हैं, इस केस में नीचे तीर बनाना, अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक है तो इस केस में बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ODE का ये फुल फॉर्म आ गया, अब इतना बड़ा नहीं ODE में बात होगी। ठीक है, तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप वैल्यू असाइन करते हो उनकी संख्या एक है तो हमेशा क्या होगा, वो ODE। दूसरा अपने आप समझ पा रहे होगा क्या होगा, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज़्यादा हो गई, दूसरे में लिखना, इसको कलर चेंज, कलरफुल जिंदगी, ये कलर के साथ बदला जाए इसको। ठीक है, नंबर ऑफ आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, किस कलर, कौन सा कलर आंख को सबसे ज्यादा सूट करता है? तुम सोचते हो कि आदमी थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानता है, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी किया हूँ बीच में, ठीक है, आईएएस की तैयारी किया हूँ, तो सब कुछ, कौन सा कलर आंख को सबसे ज्यादा भाता है? हाँ? ब्लू तो लड़कों का पसंदीदा कलर है, ठीक है, गुलाबी लड़कियों का पसंदीदा कलर है, भाता कौन कलर आंखों को? ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर एक से ज्यादा हो गए, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक से ज्यादा होंगे तो इस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं PDE, PDE। अब PDE का मतलब क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल। स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज मत लिखिएगा, अभी से आदत खराब करेंगे दिक्कत होगी। जो ना समझ में आए वो मुझसे दोबारा पढ़वा लीजिएगा आप। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफिकेशन कितना शानदार तरीके से किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है उसको क्या बोलोगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोलोगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके नीचे लिखो, आकांक्षा का प्रिय कलर गुलाबी, ठीक है,
अच्छा, मैं क्लास में थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ और किसी को अगर किसी का नाम ले ले बुरा मत मानना। मैं मतलब एक चीज़ मैं जिनकी मैं क्लास में खिंचाई करता हूँ ना, ठीक है, वो मेरे बड़े फेवरेट स्टूडेंट होते हैं। देखो मजा, एक मैं बार बार कहता हूँ ना, मजा लेना तो सबको मजा आता है, किसी के लिए हंसी, मैं कहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के लड़कों को चैलेंज करता हूँ, मेरा मजा लो, तुम लोग ले ही नहीं पाते, ठीक है, ले ही नहीं पाते, लो, ठीक है। किसी की तो इसमें बुरा मत मानना, कभी कभी मतलब क्लास का माहौल थोड़ा हंसी मजाक का बना रहे तो मैं एक रेफरेंस में नाम ले लिया तो तुम गुस्सा उस्सा मत जाना, बाहर मिला एक झापड़ लगाते हैं इनको, ठीक है, एक झापड़ लगाते हैं, लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, कोई वो तो ठीक है, लगाओगे लेकिन नहीं, इतना मुझे भरोसा है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें भी दो कैटेगरी होगी। अब दो कैटेगरी आप बताओ क्या हो सकती है? मोस्ट नेचुरल, पहले आप क्लासिफिकेशन क्या किए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सहारे, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सहारे दो नॉमेनक्लेचर आया, एक ओडी आया, एक पीडी। अब इसमें जब क्लास करोगे तो उस पर किस पे कंडीशंस आएगी? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो अगर पहला में लिखो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज इक्वल टू 1। यानी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक चल रहा था, उसी के अंतर्गत जा रहा है, दो क्लास बन रहा है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है तो इस केस में बोलते हैं, इसी के नीचे तीर बनाना और ऐसे लिखना सिंपल ओडी, सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का दो क्लास बनाए, किसके सहारे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सहारे। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलोगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या के आधार पे ओडी भी दो भागों में क्लासीफाई होगा। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक है तो उसको बोलते हैं सिंपल ओडी, सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा आप बताओ क्या होगा नेचुरल, कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज्यादा हो तो नंबर ऑफ डीईपी, अब डाट में लिख दे रहा हूं, आप समझिए पूरा डिपेंडेंट, डीईपी मतलब डिपेंडेंट, ठीक है। नंबर ऑफ, अब डिपार्टमेंट मत समझ लेना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, एक है तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक से ज्यादा हो सकता है। एक से ज्यादा है तो इस केस में बोलते हैं, इसी के नीचे तीर बनाना अपने कॉपी में साफ सुंदर सुंदर, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम यस वाई, एलविस यादव वाला सिस्टम नहीं, अपना सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी, ओडीई। और चूंकि इसमें सिस्टम है तो कई आएंगे तो प्लूरल में लिखो ओडीई, यस लगा देना, एपॉस्ट्रोफी यस, ठीक है। सिस्टम ऑफ ओडीज, ठीक है, सिस्टम ऑफ ओडीज। आप एक पेज में सारा होना चाहिए, मैं भले ब्लैक बोर्ड चेंज कर दूंगा, आपका ये सारा कंटेंट एक पेज में होना चाहिए, ठीक है। अब वही क्लासिफिकेशन यहां भी करोगे, ठीक है, यहां पे भी ऐसे यहां तीर बनाओ, यहां पे तीर दो बनाने हैं आपको, ठीक है। एक तीर मैं बना दे रहा हूं, आप अपने कॉपी में कंटिन्यू करना, मैं अगले पेज पे लिखूंगा। एक तीर और ये दूसरा ऐसे इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके अंदर भी दो क्लास होगा, आपको समझ में आ गया होगा, एक सिंपल पीडी और एक सिस्टम ऑफ पीडी, ठीक है। वो तो जो आप ऐसे बनाए हो, इसके नीचे पहले वाले के नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना, मैं पेज चेंज कर दूं, यहां तक लिख लियो साफ साफ, ठीक है, साफ साफ। देखो अगर मुझे चक्कर वक्कर आ जाएगा तो उठा कर हॉस्पिटल तक पहुंचा देना आज, ठीक है, पहुंचा देना, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि सर पढ़ाते हैं, मर मर के चक्कर वक्कर आए तो संभालना, ठीक है, ठीक है। तो पहले तीर के नीचे लिखो कि अगर नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू 1, तो इस केस में बोलते हैं सिंपल पीडी, ठीक है। सिंपल
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप तीर बनाए थे ना ऐसे, तो पहले वाले तीर के नीचे ये लिखना था। ठीक है, और दूसरे वाले तीर के नीचे क्या लिखोगे? अगर आपका नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इसी को मार लो ग्रंथ टाइप लिखवाते हैं। इस डायग्राम से तुमको सब कुछ क्लियर नहीं हो जा रहा है? नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर ग्रेटर देन 1 है, यानी एक से ज्यादा है, ठीक है, उनकी संख्या एक से ज्यादा है, तो इस केस में क्या बोलोगे? सेम नॉमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एपॉस्ट्रोफी एस। बिल्कुल हूबहू ऐसे लिखना। अब मैं इसके नीचे एग्जाम्पल लिखवाता हूँ एक एक। अब 4 आ गए होंगे नीचे ना, आपके 4 आ गए होंगे ना। ओवरऑल अपना डायग्राम देखो, 4 आएंगे, 2 उसमें आए होंगे नीचे, 2 इसमें आए होंगे। अगर आप इतनी बातें समझ पा रहे हो तो कुछ ट्राई करो, पुश योर माइंड। मैं बता दूंगा, घबराओ मत। मैं तो देखो, टीचिंग हमेशा बोथ वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। एक नहीं, एक आदमी आया इधर बुकता चला गया और आप छापते चले गए। हमेशा टीचिंग क्या? बोथ वे कम्युनिकेशन। आपका भी, मैं कह रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, अभी उतने हायर लेवल पे मुझे सारी चीज़ें पता है, लेकिन मैं आपसे क्या निकलवा ले रहा हूँ ये मेरा, हाँ, मोबाइल साइलेंट कर लेना चाहिए। वैसे नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी बाय मिस्टेक। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं ये क्वेश्चन कर रहा था। अच्छा, इसके पिछले वाला पेज कैसे आएगा, कोई बताए? यहां से तो आगे चला जाता है। ये दाबे, ये ये सही में बड़ा मजाक किए तुम लोग। आ तो गया, आ तो गया। ये ऊपर जाता है कि नहीं? नहीं जाता ना। ठीक है, हाँ, यहाँ तक आप लोग बना लिए हो ना। मेरा प्रश्न ये था कि इसमें आपको एक एग्जाम्पल बताना है, सिंपल ओडीई का एक एग्जाम्पल बताना है। आप लोग ट्राई कीजिए, कॉपी में 30 सेकंड के अंदर करके बताइए, दिखाइए, सब लोग लिखिए एक सिंपल ओडीई का एग्जाम्पल। सिंपल ओडीई समझ रहे हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होगा, उस केस में सिंपल ओडीई होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे, एक तो बनाओ। ठीक है, तुम पीछे क्यों बैठ जाते हो? तुम आगे बैठा करो, आओ आओ। ठीक है, अरे तुमको देख के मेरी एनर्जी मतलब डबल हो जाती है, तो ठीक है, ये पीछे बैठ जा। अच्छा, तुम्हारा दोस्त है क्या हो? ठीक है, अच्छा, वो हिमांशु, अच्छा है, आओ, दोनों आओ, दोनों आओ। अरे दोनों ही, मतलब हिमांशु। ठीक है, अच्छा, गर्मी कहाँ हो रहा है? ये पंखा नहीं चल रहा है। ठीक है, यार एक कम नहीं होता क्या? इस पे से, ठीक है, हाँ, तो पहले में सिंपल ओडी के कुछ एग्जाम्पल बताओ, कम से कम 1 2 3 एग्जाम्पल। सिंपल ओडी समझ रहा हो ना? डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होगा। हाँ, तो क्या इसके नीचे लिखना, इस आप लोग अपने कॉपी में इसके नीचे लिखना। मैं पेज भले बदल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बोलूंगा। ठीक है, सिंपल ओडी के नीचे एग्जाम्पल लिखना। जो सिंपल ओडी लिखो अपने कॉपी में, उसके नीचे एग्जाम्पल्स। कम से कम एक एग्जाम्पल तो आपको बताना ही चाहिए। कोई भी कंसेप्ट पढ़ो तो एक एग्जाम्पल आपके पास होना ही चाहिए। तो सबसे प्यारा एग्जाम्पल क्या है? डी वाई डी एक्स प्लस जो मन में आए log x इक्वल टू 0। ये क्या है? इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? x ही तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब जो ये इक्वेशन लिखा गया ये क्या है? सिंपल ओडी। तो दिस इज सिंपल ओडी। अब ऐसे आप इनफाइनाइटली में नहीं बना सकते हो, ये तो मैं एक बता दिया। आप ऐसे कई बना सकते हो, बस आपको यही थोड़ी बहुत, कहीं ई पे पावर एक्स लिख देना, कहीं साइन एक्स लिख देना। ठीक है, अच्छा, ये है कि नहीं? दूसरा एग्जाम्पल अगर पूछा जाइए,
बस आपको एक ही चीज़ तो पहचाननी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक हो और डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ भी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, वाई। बस ये ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई, और वो संख्या में एक ही है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स, वो भी संख्या में एक ही है। इसका मतलब ये भी क्या है, सिंपल ओडी। तो तीर बना के सीधे लिखो सिंपल ओडी, ये भी आपका सिंपल ओडी है। उसी डायग्राम में उसी के नीचे लिखना है दोनों एग्जाम्पल। ऐसे आप इनफाइनाइटली मेनी सिंपल ओडीज बना सकते हो अपने आप से। यू आर द क्रिएटर ऑफ सिंपल ओडीज। रटना है ये नहीं है, 10-20 एग्जाम्पल तुम खुद बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, हार्ट बीट कम नहीं होती क्या तुरंत? दौड़ने से मतलब जब हार्ट बीट बढ़ती है तो थोड़ा एंजाइटी होती है। पता चला इतना बड़ा एनालिसिस क्लास पढ़ाते हुए, ठीक है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इतना मैं जानता हूँ, अभी सोसाइटी को बहुत कुछ देना है, तो मरूंगा तो नहीं मैं, ठीक है। अभी अब दूसरे वाले कॉलम में आ जाओ, सिस्टम ऑफ ओडीज में। वहाँ एग्जाम्पल पहला, अपने कॉपी में तुम उसी हिसाब से बनाना, ठीक है। अच्छा, एक कॉपी में देखूँ आप लोग सही बना रहे हो कि नहीं। अच्छा, मैं जिसके पास आता हूँ वो घबराने, अरे मेरे से मत घबरा, मेरे से सीधा इंसान कोई है नहीं, ठीक है। आधे लोग जो ही मैं ऐसे आता हूँ, यूनिवर्सिटी में पहले कुछ दिन बाद लड़के जान जाते हैं। यूनिवर्सिटी में पहले मैं जैसे यूनिवर्सिटी क्लास देखे हो ना, इधर रो रही इधर रो, मैं बीच बीच में टहल टहल के पढ़ाता हूँ। तो मैं जब जाता हूँ तो आधा कांपने अपने लगते हैं, अरे मैं कांपने वाली चीज़ हूँ, ठीक है। तो वो तुम लोग कभी कभी मैं आ जाता हूँ तो घबराना मत, देखे तुम सही आप बना रहे हो, क्योंकि तुम डे 2 के स्टूडेंट हो आजकल। कहाँ गया तुम्हारा एग्जाम्पल हुआ? अच्छा, तुम अपने मन से लिखे थे। अच्छा, मेरा वाला ही लिखे थे, मेरा वाला ही लिखे थे, देखिए। अब आप सिस्टम ऑफ ओडीज में एग्जाम्पल देना है। सिस्टम ऑफ ओडीज समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? यही तो उसमें देख रहा हूँ ना, उसमें क्या है कि सिस्टम ऑफ ओडीज में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कम से कम 2 वाला बता दो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो। डी वाई डी एक्स प्लस कास एक्स इक्वल टू 0, डी जेड डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, ठीक बात, ठीक है। अब यहाँ बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ डिफरेंस, इसको सिस्टम इसीलिए बोला जा रहा है कि एक साथ इसमें एक से ज़्यादा इक्वेशन आएंगे। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है? x, जो कि एक ही तो है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये आपके सिलेबस में है, लास्ट टॉपिक यही होता है, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिस्टम इसलिए तो सिस्टम बोला, उसमें एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे, इसलिए मैंने ए पास टॉपिक यस लगवाया था, ठीक है। तो डी जेड, तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ वाई एंड जेड। तो जब भी ऐसा हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हो? सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दोनों मिला करके, दोनों एक साथ ये क्या कहलाएगा? सिस्टम ऑफ ओडीईज, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। सिस्टम ऑफ, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अगर इतनी बात समझ रहे हो तो कुछ आपको भी बताना चाहिए। अब आप जाओ सिंपल पीडीई का एग्जाम्पल दो, ठीक है। पीडी मतलब सिंपल पीडी, आप सिंपल पीडी वाला कॉलम देखो ना, पहली बात वहां क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं तुमको फ्रीडम भी दे रहा हूँ कि ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और जब सिंपल की बात करते हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए? एक ही। तो अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो उसके नीचे एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। यानी सिंपल पीडीई के नीचे आप एग्जाम्पल लिखना।
डेल स्क्वायर जेड डेल x2 डेल स्क्वायर जेड डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये तो है। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये आपका सिंपल पीडी है। सोच के बताना। छाप लिए ना, छाप लिए होगे। कंडीशंस जो सिंपल पीडी की होनी चाहिए क्या यहाँ फुलफिल हो रही है? आप पहले डिफिनीशन पकड़ो। देखो प्योर मैथ, आप हायर मैथमेटिक्स में अगर डिफिनीशन क्लियर नहीं हो रही है तो आपको दिक्कत। सिंपल पीडी के लिए क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? सिंपल नहीं, सिंपल पीडी के लिए आप जब पीडी का कॉलम बनाए थे तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या क्या होनी चाहिए? एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। वो है यहाँ पे, ठीक है, एक से ज़्यादा है एक्स और टी। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी संख्या क्या होनी चाहिए? एक। डिपेंडेंट तो हियर एक्स एंड टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये तो चाहिए ही चाहिए। आप पीडी के लिए एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। पहली लाइन देखो, कब कहते हो कि वो पीडी होगा? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज्यादा हो। तो यहाँ क्या है? एक्स और टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक से ज्यादा है ना। तो पहला दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, जो कि यहाँ है, एक ही तो है, जेड। ठीक है, एंड जेड इज द ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना सिंपल पीडी का। इसका मतलब जो ये इक्वेशन लिखा गया है ये क्या है आपका? सिंपल पीडी। बहुत होनहार विद्यार्थी आप लोग हैं, सिंपल पीडी। ठीक है, बस वो डायग्राम आपको बाकायदा समझ में आना है कि कब हम सिंपल पीडी की बात करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक होना चाहिए, जो कि यहाँ एक ही है, जेड। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल दो सिस्टम ऑफ पीडीज का, उसको अपने नेक्स्ट कॉलम में लिखना, अपने उसके डायग्राम के नीचे। सिस्टम ऑफ, कौन होनहार विद्यार्थी बताएगा? एक ही एग्जाम्पल देना है, कई हो सकते हैं, एक एग्जाम्पल एटलीस्ट आप दे दो। सिंपल ऑफ पीडीज में क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा होने चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं ये लिख रहा हूं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल x2 प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक तो यही है। ठीक है, अरे फिर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक लिख दे रहा हूं इसी के साथ, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल x2 प्लस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ सम कांस्टेंट या साइन एक्स का जो भी मन हो। अब बताओ ये क्या है? ये दोनों मिला के क्या होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी देखो एक्स और टी आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स और टी, एक से ज़्यादा है। और डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या है? यहाँ एक बार जेड आ रहा है, एक बार वाई आ रहा है, जेड और वाई। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ, ऐसे बनाना इसका सिस्टम ऑफ। कितने लोग ये समझ पाए? ये सिस्टम ऑफ, जब भी, इसीलिए वहाँ प्लूरल किया गया, PDE एपोस्ट्रोफी एस, हमेशा एक से ज़्यादा इक्वेशंस आएंगे। ठीक है, बस आपको चेक क्या करना है? डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका जो नीचे होता है वही तो होता है एक्स और टी। तो दो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। एक्स और टी यहाँ पे क्या है? एक्स और टी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक से ज़्यादा है। इसको मतलब पीडी तो ये होगा। सिस्टम ऑफ पीडी के लिए क्या होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं दो ले लिया, एक जेड को ले लिया, एक वाई को। अगर आप बहुत होशियार विद्यार्थी, बताओ यहाँ जेड और वाई किसके किसके फंक्शन है? जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। हियर ये लिख देना ना, बाद में पढ़ोगे सब भूल जाओगे। हियर जेड एंड वाई आर डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके नीचे लिख देना। ठीक है, वेरिएबल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डिपेंडेंट, यानी जेड और वाई यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है।
and x and t are इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें कौन किसका फंक्शन होगा। मेन चीज देखो, मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ भी, मैं आगे आप समझे, मैं रियल एनालिसिस पढ़ाता हूं, मैथमेटिक्स वर्ड में सेट रिलेशन फंक्शन के अलावा कुछ भी नहीं होता, वो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की। कुछ भी पढ़ोगे ना, तुम मुझे स्फीयर दो ना, मैं ज्योमेट्री बहुत कम पढ़ाता हूँ, इस बार पढ़ाने का मौका मिला है यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कोई भी तुम दोगे ना मैं दिखा दूँ, कोई भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दिखा दोगे मुझे, मैं तुमको दिखा दूंगा, या तो वो सेट होगा, या तो वो रिलेशन होगा, या तो फंक्शन, चौथा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। ये इतने दिनों के अनुभव के आधार पर कोई भी, जैसे आप स्फीयर समझ, ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सिस्टम ऑफ पीडीज में क्या होगा, पहली बात पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे एक्स और टी, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिस्टम कब बन जाएगा, जब डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो, जो कि यहाँ है जेड और वाई दो आ जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जो आप ये लिखे हो दोनों एक साथ, ये क्या है, सिस्टम ऑफ पीडी। तो थोड़ा होशियार छात्र तो मैं पूछ रहा था, जेड और वाई दोनों किसके फंक्शन है, एक्स और टी के, दोनों ही किसके फंक्शन है, एक्स और टी के। ये थोड़ा बैक ऑफ द माइंड आपको तुरंत ये सब चीज़ें रन करनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो आपका क्लासिफिकेशन इज ओवर। आप एक बार उसको 30 सेकंड के लिए रिव्यू कीजिए, उसको देखिए, अगर कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी, मैं यही हूँ, आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं यूजुअल टीचर की तरह सिर्फ छपवाना मेरा काम नहीं है, मैं 30 सेकंड मौका देता हूँ, आप पूछ सकते हो, हाफ एन मिनट, ठीक है। अच्छा अब बताओ, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहे तो पहचानना तो तुम्हारे एकदम दो कौड़ी का काम हो गया। दो कौड़ी में अपने भाषा में बोलता है, मेरे जिले में दो कौड़ी बड़ा फेमस होता है, ठीक है। दो कौड़ी का काम हो, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया तो आप पहचान नहीं लोगे कि सिंपल है, कि सिंपल पीडी है, कि सिस्टम ऑफ पीडी है, ठीक है, कि सिंपल ओडी है, कि सिस्टम ऑफ ओडी है। ये सारी बातें इस डायग्राम से क्लियर हो गई ना, क्लियर हो गई सबको ना। चलो बताओ तब, बिना पूछे मानता नहीं हो, ठीक है। बताओ ये क्या है, सब आपके पास क्लासिफिकेशन है, क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये इनकम्प्लीट पीडी है, ठीक है, इनकम्प्लीट पीडी, ठीक है। मतलब फेल इन द सेंस क्या मतलब, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहचान पा रहे हो कितने हैं इसमें, सिर्फ एक्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो, तो है तो ये सिस्टम ऑफ पीडी, लेकिन जब सिस्टम की बात, इसलिए ओडी, तो एक और इक्वेशन इसके साथ साथ जरूर होगा, ठीक है। जैसे दो इंडिपेंडेंट, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने ही इक्वेशंस होंगे, जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जैसे यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, y1 y2, तो एक और इक्वेशन होना चाहिए। आधे तौर पे जो तुम लोग बता रहे हो सही है कि ये क्या है, सिस्टम, लेकिन सिस्टम शब्द कब बोलोगे, जब उसमें एक से ज़्यादा होंगे, तो इसके साथ एक इक्वेशन और लिख लो, ठीक है, डी क्यूब y1 dx2 प्लस डी स्क्वायर y2 अपॉन dx2 प्लस कास x इज इक्वल टू सी प्राइम लिख दो, आपकी बात सी प्राइम लिख दो, ठीक है। ये आपका जो आप बता रहे हो ये क्या होगा, सिस्टम ऑफ, आप बताओ इस तरह का कोई भी एग्जाम, अगर कोई भी क्वेश्चन, हाँ अरे हो जाता है कभी कभी, ठीक है। सिस्टम ऑफ ओडीज, आर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, आर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ आर्डिनरी डिफरेंशियल। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा बंदा है जो पहचानने से अब उनको दिक्कत होगी, अगर दिया रहेगा इक्वेशन तो आप पहचान लोगे ना कि सिंपल ओडी है, कि सिस्टम ऑफ ओडीज है, कि सिंपल पीडी है, कि सिस्टम ऑफ पीडी है। अगर इतनी बात समझ पा रहे हो तब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो लेट्स, हाँ फिर बात करने लगे तुम लोग, ठीक है। अभी आप तो नेक्स्ट आर्टिकल लिखो, ठीक है। अगर कोई मजेदार बात हो तो मुझसे भी शेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है, मुझसे भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है,
एक्चुअल में जब तुम लोगों के हंसते हुए चेहरे दिखता हूँ ना, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा बड़ा खुश होता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना कि अगर 1-2 घंटे पढ़ाओ ना तो रात भर नींद ना आए। ठीक है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन समझ में आया आपको? ठीक है, तुम्हारे जस्ट पीछे जो बैठे हैं, ठीक है, तुम थोड़ा आगे बैठा करो। ठीक है, और जो छूटा हुआ मैंने प्रॉमिस किया है सैटरडे संडे उन लड़कों का जो अभी डे 1 में आते हैं उनको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा क्लास में। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में। अच्छा, एक चीज़ और था, तुम लोग सोचोगे सर बोले थे एडमिन बनाने के लिए, बनाए नहीं, सोचे होगे ना, क्योंकि मुझे बहुत चीज़, मैं इतना काम करता हूँ लेकिन चीज़ें बड़ी याद रहती है। बनाए इसलिए नहीं कि तुम लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, जो लोग यहाँ पढ़ें उन्हीं को ऐड करना। ठीक है, उन्हीं को ऐड करना। ठीक है, ये कोशिश, इतनी ईमानदारी रखना, इतनी ऑनेस्टी रखना अपने, मेरे साथ कम से कम, मतलब इन पर्टिकुलर मेरे साथ या मेरी एकेडमी के साथ, कि उसमें और लोगों के पास वो असाइनमेंट इतनी मेहनत से बनाया गया वो पहुंचने न पाए। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो तो मैं कल कर दिया होता, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि तुम लोग दोस्ती यारी भी तो निभाते हो। ठीक है, दोस्ती यारी भी तो निभाते हो, तो दोस्ती यारी, आखिर तुम यहाँ आ रहे हो, अपना 2 घंटा दे रहे हो, कोई आदमी सीधे सीधे तुम्हारा बना बनाया पा जाएगा। हाँ, बस दिखा के हटा लो, छुआ के हटा लो ऐसे। ठीक है, बस थोड़ा सा देखो फिर हटा लो। ठीक है, हटा लो। ठीक है, बस एक बार दिखा, हाँ ऐसे है, जाओ थोड़ा समझना, अब नहीं बस हो गया, रहने दो। ठीक है, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इस पे स्टार बना लो। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, उससे आपका उसका ऑर्डर और डिग्री पूछा जाता है। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री। तो फर्स्ट डिफिनेशन लिखो इसमें, डिफिनेशन, फर्स्ट डिफिनेशन, फर्स्ट डिफिनेशन। द ऑर्डर, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर्स या प्रेजेंट। ठीक है, अकर्स in the differential equation, in the differential equation is called the order, इसको अंडरलाइन कर लेना, the order of the differential equation। ये डिफिनेशन लिखो और एक बार मन में पढ़ो अपने। ठीक है, जितने भी शब्द लिखे गए आपको इनकी मीनिंग समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा, जिस ऑर्डर का वो होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। यही बात तो मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी में, जो मैं अंग्रेजी में लिखा हूँ यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं y डैश लिख दिया तो कितने लोग समझ पा रहे हो y डैश का मतलब क्या है? dy dx। ठीक है, इज इक्वल टू काश, मेरा बड़ा पसंदीदा है तो काश x लिख दो। ठीक है, अब क्यों पसंदीदा है एक 10 दिन बाद बताऊंगा तुमको। ठीक है, काश। ठीक है, आपके पास ये ऑर्डर का डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई करना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 3। वही तो कह रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव में क्या आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव में क्या आ रहा है? पहला डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर का। दूसरा डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का। ये dy dx है, ये dy dx है, इसका मतलब वो एक ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो हाई डिफिनेशन में क्या है? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर सीधे लिखो, ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा? 3। ऑर्डर इक्वल टू 3। इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 3। ठीक है, ठीक।